नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात अस्पतालों का इलाज का। और बात अस्पतालों का इलाज का। बात सवाल किसी एक जिले का नहीं, सवाल किसी एक अस्पताल का नहीं है। आज सवाल पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का है। आज सवाल ये नहीं है कि बरेली में स्ट्रेचर क्यों नहीं था, कन्नौज में ड्राइवर ऑपरेशन कैसे कर रहा था, गोंडा में अस्पताल चूहों का अड्डा कैसे बन गए। सवाल ये है कि क्या यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद आईसीयू में है, और अगर हाँ तो इसका इलाज कौन करेगा। बरेली जिला अस्पताल में मरीज को गोद में उठाकर इमरजेंसी तक ले जाना पड़ा। यह सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह सिस्टम फेलियर है। कन्नौज में ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ ड्राइवर, ये सिर्फ गलती नहीं, ये अपराध है। गोंडा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहां पर मरीजों के बेड और ऑक्सीजन पाइप पर चूहे मिले। ये सिर्फ गंदगी नहीं, ये जानलेवा खतरा है। 3 जिले 3 घटनाएं, लेकिन कहानी एक। लापरवाही, जिस तरीके से संरक्षण का अभाव है, डिप्टी सीएम के सख्त निर्देश, निरीक्षण, चेतावनी, लेकिन सवाल ये कि निर्देशों का असर जमीन पर क्यों नहीं दिखता। आदेश फाइल से बाहर क्यों नहीं निकलते। हर बार कार्रवाई सिर्फ निचले स्तर तक ही सिमट जाती है। कन्नौज में ड्राइवर पर एफआईआर, डॉक्टर सुरक्षित है। गोंडा में चूहे, दोष परिजनों पर। बरेली में सिस्टम फेल है, परिजन चुप है। क्या यही है जवाबदेही? एक और बड़ा सवाल, मरीजों के परिजन कैमरे से क्यों बचते हैं, बोलने से इंकार क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें इलाज रुक जाने का डर है, उन्हें बदले की कार्रवाई का डर है, उन्हें सिस्टम से टकराने की हिम्मत नहीं है। ये चुप्पी बताती है कि सिस्टम इतना मजबूत नहीं है जितना डरावना हो चुका है। तो जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर, सीएमएस, सीएमओ, मेडिकल कॉलेज प्रशासन या पूरा स्वास्थ्य विभाग? सवाल सीधा है, जब कुछ गलत होता है तो नीचे वाला दोषी और ऊपर वाला सुरक्षित क्यों होता है? क्या बड़े पद सिर्फ बचाव कवच बन चुके हैं? आज हम पूछ रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ कागजों में ठीक है? क्या निरीक्षण सिर्फ फोटो सेशन बनकर रह गए हैं? क्या दोषियों पर कभी सख्त कार्रवाई होगी, या फिर हर बार की तरह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? सवाल है कि आखिर अस्पतालों का इलाज कब होगा और व्यवस्था की जवाबदेही कौन तय करेगा। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख कबार बरेली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। शाहरुख, क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर? यशी, देखिए, निश्चित तौर पे जी जो तस्वीर है बरेली की, बहुत ही भयावह तस्वीर है। और इसको देख करके बिल्कुल स्थिति साफ हो जाती है कि डिप्टी सीएम हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर सूबे की सरकार हो, जिसके वो जो लाख दावे हैं, जो आदेश है और जो निर्देश है, वो पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर बरेली के जिला महाराणा प्रताप अस्पताल की है। और वहां पर मैं खुद मौजूद था जब वहां पर अस्पताल में वहां से जो है एक परिजन जो है अपने मरीज को गोदी में लेकर के करीब 500 कदम दौड़ता हुआ जा रहा था इमरजेंसी की तरफ। तो उसको देखते ही मैं खुद उसके पीछे दौड़ा और वहां पर मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या स्ट्रेचर नहीं है। मैंने अपने ऑन कैमरे पर जब उससे बात की कि आपको स्ट्रेचर नहीं मिला, तो बोले वो बोलने से एक तरीके डर रहा था कि क्योंकि वो मरीज को लेकर के आया था, उसको खौफ था कि उसका कहीं इलाज में पाबंदी ना हो जाए, इलाज में नुकसान ना हो जाए। तो इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं जो परिजन है उनमें कहीं ना कहीं इस चीज का दबाव रहता है कि उनके इलाज में कोई कमी ना हो। ये स्थिति साफ है। ये जो विजुअल के न्यूज जो है दर्शकों को दिखा रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले हफ्ते की बात की जाए, पूरा हफ्ता भर हुआ है, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जो है बरेली पहुंचे थे। उन्होंने जो है निरीक्षण किए थे, कई सीएससी पीएससी के निरीक्षण किए और वहां पर उन्होंने जो है निर्देश दिए थे किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। 3 दिन पहले की बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में 17 चिकित्सा विभाग के जो कर्मचारी, अधिकारी और डॉक्टरों की बात की जाए, उन पर गाज गिराई है, उनको बर्खास्त किया है और स्थिति साफ की थी। बहुत चर्चा हुई कि जो है ब्रजेश पाठक जी जो है एक्शन में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और बरेली बिल्कुल साफ तौर पर से चर्चाओं में रहता है कि उसके हालात क्या हैं। और स्थिति बिल्कुल ये साफ है कि यहाँ पर ना तो इन लोगों को स्ट्रेचर मिल रहा है, ना ही वहां पर दवाइयां सही से मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो व्यवस्था है इस पे किसकी चुप्पी है? जो आला अधिकारी है, चाहे सीएमओ की बात की जाए, सीएमएस की बात की जाए, जो जिला अस्पताल के सीएमएस होते हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं? या फिर जो सीएमओ है वो सिर्फ प्रशासनिक काम देख रहे हैं या फिर जगह जगह जाकर के निरीक्षण करते भी हैं? नहीं, तो बड़े सवाल है।
लोगों को ये स्थिति साफ दिख रही है कि जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भयावह है। और अगर ऐसे मरीजों के लिए स्ट्रेचर ना मिले जो कि खुद नहीं चल पाते और उनको व्हील चेयर नहीं मिले, तो बड़ा सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश में राज किसका है। सरकार तो जरूर अपना काम कर रही है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी लापरवाही साफ उजागर हो रही है। ठीक है, वापस आएंगे। श्याम सलोनी वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है। श्याम सलोनी जी, जिस तरीके से कई अस्पतालों में अलग अलग खबरें सामने आ रही है, चाहे वो बरेली की हो या फिर कन्नौज की हो। कन्नौज पे तो हद ही पार हो गई, वहां पर डॉक्टर की जगह ड्राइवर ऑपरेशन कर रहा है। डॉक्टर का कार्रवाई भी सिर्फ ड्राइवर पर हो रही है, डॉक्टर पर नहीं हो रही है। तो आखिर कैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा? यशी जी, आपको और मेरे साथी मित्रों को राधे राधे और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, बधाई। देखिए यशी जी, जो पहली तस्वीर हमने देखी है जिसमें एक व्यक्ति अपनी माता जी को या जो भी घर की सदस्य महिला है उनको जिस तरह से गोद में लेकर जा रहे हैं, ये अमूमन होता है कि घर में परिवार में जब कोई व्यक्ति अचानक बीमार होता है और स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है तो उस समय वो किसी एम्बुलेंस का या किसी स्ट्रेचर का इंतजार नहीं करके, क्योंकि अस्पताल में ज्यादातर 2-4-5-10 मिनट लगता है, तो जितने भी जो गार्जियंस होते हैं या घर के जो तीमारदार होते हैं उनको इतना इंतजार नहीं रहता है, वो सीधा भागते हैं। हम भी लेके भागते हैं, मेरे यहाँ भी, हम भी सब लोग इंसान है, मानव है, बीमारियां होती हैं, तब हम ये इंतजार नहीं करते हैं कि कोई आएगा तब वो लेकर के जाएगा। इतना सब्र और इतना वो नहीं रहता है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जैसे दूसरा आपने बताया है कि एक ड्राइवर ऑपरेशन थिएटर में है, ये बहुत ही गलत है। एक तो डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर ने ड्राइवर को यदि किसी कार्य के लिए बुलाया था तो ऑपरेशन थिएटर में क्यों बुलाया था, और ड्राइवर गया है ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा है या कोई भी दे रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि इससे तमाम बीमारियां और तमाम खतरा जान को बन जाता है। इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अवश्य इसकी जांच होगी, क्योंकि के न्यूज ने जितने भी अब तक मैं जितनी बार बैठा हूँ, जितने हमने प्रकरण देखे हैं के न्यूज के, वो सामाजिक स्तर पर होते हैं और सरकार को, राष्ट्र को, समाज को जगाने वाले ही आपके प्रकरण आते हैं। इसमें समाज भी जागरूक होता है, सरकार भी जागरूक होती है। तो मैं समझता हूँ कि आपके इस अभियान से जो आपने आज चलाया है, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों गया और क्यों उसने अपने औजारों को हाथ में लिया, इस तरीके से किसी की जान से खिलवाड़ करना ये ठीक नहीं है। जिसकी जो ड्यूटी है उसको वो ड्यूटी करनी चाहिए। सरकार इस पर बहुत सख्त निगरानी करती है, समय समय पर डॉक्टर्स को और तमाम कर्मचारियों को निलंबन भी होता है, बर्खास्त भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि श्याम सलोनी जी, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बैठाया है कि आप ये ना बताएं मुझे कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये काम तो सपा नेता भी करेंगे आके। आप मुझे ये बताइए, जांच क्यों नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ड्राइवर पर, अगर ड्राइवर पर गैस गिरी तो डॉक्टर पर क्यों नहीं? डॉक्टर से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? आप मुझे इस बात का जवाब देंगे कि क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई, या जो बड़े पद पर लोग बैठे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? होनी चाहिए, ये तो हम सबको पता है। यशी जी, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है, बड़े लोगों पर भी होती है, तमाम सीएमओ पर गाज गिरी है। ये कहना कि नहीं होती है, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। और डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है तो ये जांच का ही विषय है ना, इसमें जांच चल रही है। कोई डॉक्टर की दोस्त था या डॉक्टर वो ड्राइवर जानबूझकर के अंदर चला गया, इसमें हो सकता है डॉक्टर दोस्त नहीं हो और वो ड्राइवर अपना बताएगा, बयान देगा, डॉक्टर का कहीं भी दोष होगा, निश्चित तौर पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि योगी जी की सरकार में और कोई व्यक्ति बच जाए, वो दोषी है तो बचेगा नहीं, निर्दोष है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये निश्चित बात है। निर्दोष को हम लोग टच नहीं करते हैं और दोषी को किसी कीमत पर ये सरकार छोड़ती नहीं है। ये हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, योगी सरकार का। दोषी बच्चे नहीं जाएंगे किसी भी लेवल का। सपा मयंक शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक जी, स्वागत है आपका के न्यूज में। और ये मामला जो जिस तरीके से स्वास्थ्य विभागों में और जिस तरीके से अस्पतालों में अव्यवस्थाएं हैं, एक तरफ जहां चूहे जो हैं वो ऑक्सीजन पाइप पर टहलते रेंगते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें कन्नौज की तो वहां पर डॉक्टर के साथ ड्राइवर भी उनका ऑपरेशन कर रहा है। इस तरीके की खबरों को लेकर क्या कहना है? देखिए, स्वास्थ्य बहुत गंभीर मुद्दा होता है और उस पर भाजपा प्रवक्ता ने जो बातें कही है बहुत हल्की बातें कह दी। अभी बदायूं में है, एक सप्ताह पहले ही एक परिवार था, महिला थी, वो प्रसव पीड़ा से ग्रसित थी। उन्होंने 1.5 घंटे तक इंतजार किया एम्बुलेंस का। जब एम्बुलेंस नहीं आई तो उनका परिवार उन्हें लेके गया।
गेट पे कोई नहीं था, अंदर स्टाफ कोई नहीं था, लिफ्ट चल नहीं रही थी, सीढ़ियों से जाते जाते वहीं पर उनका बच्चा हो गया, तब भी कोई नहीं आया। बच्चा होने के बाद जब वहां पे स्टाफ आया तो बच्चा मृत घोषित हो गया। क्या आप कल्पना भी कर सकते हो उस परिवार के दुख, दर्द और तकलीफ का? मतलब इस पे तो मुझे लगता है स्पष्टीकरण देना बहुत ही ज्यादा हल्का काम है, और भाजपा नेताओं को इससे बचना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक जगह हो सकती है, मगर संवेदनाओं से खिलवाड़ करना किसी के भी हाथ में नहीं होना चाहिए, और इनको इस चीजों से बचना चाहिए। ये कह देना कि कोई लेके भागता है, ऐसा कोई नहीं है। अगर एम्बुलेंस को सबसे पहले आदमी फोन करता है, जब उसे अच्छा, एक बात और समझनी चाहिए कि हम सरकारी सुविधाओं की तरफ तब भागते हैं जब कोई सामान्य परिवार का, गरीब परिवार का, मजदूर परिवार का होता है। अगर उसे अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो अमीरों को तो मिल जाती है, और गरीब पे इतना पैसा नहीं होता कि वो बड़े हॉस्पिटल में जा पाए। तो सरकार की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी स्वास्थ्य को लेकर जो होती है, उस पर अगर वो शून्य नजर आ रही है, तो क्यों भाजपा नेता 7-8 साल से लगातार उसका बचाव कर रहे हैं? अच्छा, अब तक इन्होंने मूलभूत रूप से क्या काम किए? इन्होंने कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हो? जैसे हम अपनी बात करते हैं कि हमने बरेली में समाजवादी पार्टी सरकार ने 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया। आपके भाजपा के इसके यहाँ पे आपके पत्रकार महोदय मौजूद हैं बरेली के, 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया, बच्चों का वार्ड बनाया अत्याधुनिक। अगर पिछले 8 साल में कोई नई एक बिल्डिंग बनी हो, कोई एक नई ईंट लगी हो, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हो योगी सरकार में, तो बता दे मुझे। तो भाजपा प्रवक्ता का ये कह देना कि कोई गोद में लेके खुद भागता है, हम देख रहे हैं कोई झोले में बच्चे की लाश लेके जा रहा है, क्या दुर्दशा कर दी है। उसके बाद इस प्रकार के हल्के वक्तव्य भाजपा नेताओं के मन को व्यथित करते हैं। और रही बात, मैंने देखा है कि जो प्राइवेट इसमें सरकारी हॉस्पिटलों के बेड पे कुत्ते सोते हुए देखे मैंने। तो स्थिति दुर्गति है, उस दुर्गति को मानना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को खुद अपने आप से एक क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझसे जो गलतियां उसे मुझे माफ कर दिया जाए, और इस दिशा में अब तेजी से काम करना चाहिए। बातें बनाना, झूठ बोलना, मक्कारी करना, ये सब बंद करना चाहिए। काम सरकार का काम है, काम करना, बातें बनाना नहीं। तो इनको कहिए कि बातें ना बनाएं, अब काम करने की दिशा में काम करें, और लोगों के भाव को, उनके हृदय की जो होती है, देख रहे गोद में लेके जा रहे हैं, कोई खुशी से नहीं जाता है जब वहां स्ट्रेचर नहीं होगा। अच्छा बताइए, आप बताइए स्ट्रेचर्स की क्या स्थिति है? वहां पे जो मरीजों को ले जाने वाली कुर्सियां होती हैं, उनकी क्या स्थिति है? सरकार को तब बर्बाद हो शुक्ला जी चुकी है। देखा था आपकी सरकार को, शुक्ला जी देखा आप था तो आपकी मत ही सरकार बोलिए, को आप लोग तो ने। कब तक हमारी सरकार देखा था देखते रहो, आपकी हमारी सरकार सरकार को, देखा। नसीहतनाद है, अरे बीच में नसीहतनाद मत है, बहुत बोलिए, पर राजनीति ऐसा आपने है, की। इतनी वोट दुर्गति पर कर दी राजनीति आप करने लोगों ने। वालों को देखा था आप लोग तो गंगा जी में जाके जनता ने प्रार्थना करिए कि पाप पिछली आपके जो है धुल जाए, ऐसे प्रणाम करिए भगवान को श्याम सलोनी कि जी, कैसे करके मैं आपके आपके पाप धुल इस जाए। वक्तव्य में बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करना चाहती हूँ। 10 साल हो गए स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, आपके पास बहुत ऑप्शन है और बहुत समय था आपके पास करने के लिए। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ और वो करके पल्ला झाड़ लेना, मुझे नहीं लगता कि इस पर बात होनी चाहिए। 10 साल का समय एक ठीक ठाक वक्त आपको मिला है स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं अस्पतालों का इलाज का। चर्चा इसी पर और आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्वास्थ्य महकमों से ऐसी खबरें आना बहुत आम हो गया है। हम आज तो 3 खबरों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर आए दिन हम स्वास्थ्य विभाग में जो लापरवाहियां चल रही हैं या जो अव्यवस्थाएं हैं उन पर बातचीत करते हैं। अनम्यूट कीजिएगा आलोक जी। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो। जी, आवाज मिल आ रही रही है है, आपको? आवाज आ रही है।
जी, तो मैं कह रहा था कि सरकार ने तमाम नए-नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की, लेकिन अभी भी जो सुविधाओं की आवश्यकता है या डॉक्टरों की आवश्यकता है या डॉक्टरों को जो मरीज हैं उनके प्रति ज़िम्मेदारी समझने की। ठीक है, हम कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि हम मरीज को लेके जाते हैं अस्पताल में और लगता है कई बार कि स्टेशन मिलने में देरी हो रही है या नहीं है, कोई उसको लेकर के किसी मरीज को गया है, तो हम उतना वेट नहीं करना चाहते, हम मरीज को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के सामने ले जाना चाहते हैं। वो स्थिति बन सकती है एक बार। लेकिन जिस तरह आलोक त्रिपाठी जी फिलहाल अब उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, या श्याम जिसकी सर। ड्यूटी है ये उसकी लापरवाही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे डॉक्टरों को मतलब वो उन्होंने इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद क्या उनको नहीं मालूम कि ऑपरेशन थिएटर कितना संवेदनशील होता है? क्या किसी ड्राइवर को वहां बाहर के शूज पहन करके नहीं जाना होता है, तमाम चीजें हाथ सैनिटाइज करना होता है? तो इस सब चीजें के बाद भी वो आखिर कैसे पहुंच गया वहां पे उस चीज तक? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इसमें उस डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और इस तरह की चीजें बहुत होती हैं, बहुत सी चीजें तो पता नहीं चलती है, निकल के नहीं आती हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन की जो तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो सप्लाई कर वो सब भी अंदर होते हैं, क्योंकि अंदर सबका जाना अलाउ नहीं होता है, तो बहुत सी चीजें तो पता ही नहीं चल पाती। तो मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले तो उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिस डॉक्टर की वहां ड्यूटी थी, जिस डॉक्टर का वो प्रभारी था, जिस डॉक्टर के पास जिम्मेदारी थी कि वहां पे कोई ऑपरेशन की। तो मुझे लगता है कि और थोड़ा सा सरकार को स्वास्थ्य विभाग पे और ध्यान देना पड़ेगा और काम करने की आवश्यकता है। जिस तरह से हमारे प्रदेश की आबादी है, जिस तरह से लोगों को स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हैं, अभी भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं और रेफर किया जा रहा है मरीज को इधर से उधर। तो ये ऐसी जरूरत है कि जिसके लिए हमको लगता है कि हम जितना भी काम कर ले जाएंगे उतना ही कम है और ये एक बेसिक आवश्यकता है आम आदमी की। तो सरकार को इस पे फोकस करना पड़ेगा। हम ये कहें कि सपा सरकार में ऐसा तो ठीक है, उनकी सरकार ने काम किया होता तो आपकी सरकार नहीं आती, उन्होंने सरकार ने नहीं काम किया था इसलिए वो बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन आपका सरकार है, आपकी 2 बार की सरकार है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी कितनी है? अभी मेडिकल कॉलेज का नया मामला चल ही रहा है। तो तमाम ऐसे मामले हैं जिसपे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, क्या कुछ कहना है? यशी जी, जितना प्रोग्रेस मेडिकल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है इससे पहले कभी किसी सरकार ने किया ही नहीं था। ये सच्चाई है, धरातल पर सच्चाई है, ये सच्चाई है। हाँ, कुछ कमियां आती हैं, मैं ये स्वीकार करता हूँ, कभी कभी कमी आती है। उस कमी को विपक्ष के लोग प्रोपेगेंडा बनाते हैं, उसको बहुत हाईलाइट करते हैं। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, वो छोटी छोटी कमियों को भी लेकर के आते हैं। आज हर जिले में, बड़े शहरों में एम्स के दर्जा दिए जा रहे हैं। श्याम सलोनी वशिष्ठ जी, क्या आपने अभी अभी ये कहा कि कन्नौज में एक ड्राइवर द्वारा ऑपरेशन किया जाना छोटी बात है, आप ये कहना चाहते हैं? मैंने उसका समर्थन किया है। वो ड्राइवर बात तो हम उसी की कर रहे हैं। आपने कहा कि छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं, छोटी कमी नहीं है। छोटी कमी नहीं मान रहा हूँ, छोटी कमी तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों? छोटी कमियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, उसका निलंबन होगा, जेल जाएगा, छोटी कमी थोड़ी नहीं है, बड़ी कमी है। मैंने अभी भी कहा था कि इस सरकार में ये पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश की जनता इतना प्यार कर रही है, क्योंकि यहाँ पर दोषी बख्शा नहीं जाता है और निर्दोष को कोई सजा नहीं होती है। यहाँ भाई भतीजावाद नहीं चलता है या कोई एफर्ट नहीं चलती है। वो डॉक्टर्स के रूम में कैसे चला गया ड्राइवर, ये सब एक जांच का विषय है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। आलोक जी ने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर यदि डॉक्टर दोषी है, डॉक्टर ने यदि उस ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई के संतुष्टि नहीं की है, कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, तो वो कहीं ना कहीं मिली भगत तो जांच में आ जाएगा और वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो हम तो बिल्कुल साफ सुथरा कार्य करते हैं, जनता के प्रति पूरी तरीके से हम लोग जिम्मेदारी, हम जनता के प्रति हमारी ईमानदारी है, इसलिए जनता इस सरकार पर विश्वास करती है। बाकी विपक्ष क्या कहता है हमें इससे कोई लेना देना। विपक्ष तो कभी न्यायपालिका हमारे पक्ष में बोलती है तो विपक्ष कहता है कि नहीं, न्यायपालिका ठीक है। यदि कोई मीडिया ऐसा है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इनके वक्तव्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि सरकार कितनी संवेदनशील। कोई उद्देश्य नहीं है, ये केवल ठीक है, श्याम सलोनी जी जरा सुन लीजिए, मयंक जी क्या कह रहे हैं। रुक जाइए। अरे हो गया मयंक जी, तुम्हारा हो गया। शुक्ला जी बहुत, अरे ठीक है, हो गया। अरे मैं अपनी बारी पे बोल रहा हूँ। मयंक जी अनम्यूट कीजिएगा। भाजपा हाँ ठीक है, आ रही है आवाज। के प्रवक्ता
भाजपा के प्रवक्ता के आखिरी लाइन से स्पष्ट हो गया कि विपक्ष क्या बोलता है इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, ये राजा ही में विश्वास करते हैं और इनके वहां राजा होता है, बाकी ये सब गुलामी करने का काम करते हैं। और इनके एक बात और की कि किसी को स्ट्रेचर पे जाना, किसी की जान चली जाना, किसी के बच्चे का मर जाना, किसी की मां का मर जाना इनके लिए छोटी बात है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता और इनके मुखिया कितने संवेदनहीन है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा था कि राजा हमेशा वो होना चाहिए या शासक हमेशा वो होना चाहिए जो परिवार वाला हो, ताकि वो लोगों की संवेदनाएं समझ सके। हाँ ठीक है, भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए जनता ने प्यार दिया, उनकी सरकार बनी, मगर उस प्यार के बदले तो आप लोग लगातार मार दे रहे हैं। आप बताइए कि जनता की मूल सुविधाएं क्या होती हैं? उसे अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छी चिकित्सा मिल जाए, अच्छी हवा मिल जाए, अच्छा पानी मिल जाए। आप एक भी चीज उपलब्ध कराने की स्थिति में है? पूरे प्रदेश में AQI की क्या स्थिति है, पूरे प्रदेश में जल की क्या स्थिति है, पूरे प्रदेश में शिक्षा कितनी ध्वस्त हो गई है, और चिकित्सा की तो स्थिति वो है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप यथार्थ में चले जाए तो आप कितने बड़े भाजपा के भक्त हो, अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल देखने चले गए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, मगर क्योंकि शायद भाजपा का चश्मा इसलिए नहीं निकलेगा आंसू। श्याम सलोनी जी, अभी चमचे पे आ जाओगे तो फिर मैं भी भाषा बदल नहीं दूंगा, नहीं तो बहुत दिक्कत मयंक जी होगी। प्लीज। श्याम सलोनी जी, अरे तुम तो चोर हो, चमचे की बात छोड़ो, तुम लोग तो चोर हो, चोरी पे आ गए हो। मयंक जी जनता की प्लीज। चोरी करने का काम, वोटों की चोरी करने का काम, मयंक जनता जी। को प्रताड़ित करने का काम। नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए, मयंक तो जी, भाषा भाषा की मर्यादा आप भी बना के रखिए प्लीज। श्याम पहले सलोनी जी, इनको कहिए भाषा श्याम सलोनी वशिष्ठ श्याम जी, सलोनी जी, शब्दों का ध्यान रखें। अरे खिसिया गए क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास खिसिया गए ये। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है इनकी। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई बात नहीं है। यथार्थ में ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था धरातल में घुस चुकी है। ये अरे चमचे कहोगे तो चोर कहेंगे, चोर कहोगे तो तुम्हें क्या कहेंगे। इसलिए शब्दों की मर्यादा रखें और ये बात याद रखें कि आप लोगों की परवरिश बताती है जिस प्रकार के काम आप कर रहे हैं, और आप लोग सत्ता के अहंकार में चलिए इतना ठीक खो गए है। हैं आप कि सभी का आपको बहुत भूल बहुत गए हैं। शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं अस्पतालों का इलाज का, जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित नजर आ रही हैं, अव्यवस्थाएं जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जरूर लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धरातल पर कहीं ना कहीं काम नजर नहीं आया है। और के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।